इंस्ट्रक्शन दिया ना। हाँ एक बार इंस्ट्रक्शन में समझ में आता है ना, हाँ बार बार देना की जरूरत नहीं ना। यहाँ लास्ट टाइम हम लोग कभी मिले थे याद है? दशहरा को मिले थे, बरोबर है। बहुत अच्छे से दशहरा मनाया था। उसके बाद में दिवाली में मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ ही गिरा था। तो मैंने दिवाली में बहुत कुछ सोचा था आप लोग के लिए करना, लेकिन मैं कभी मेरे मन में ही रह गई थी, तो मैं कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर पाया था। तो आज वापस एक मौका है। कल उत्तरायण है। उत्तरायण में सब लोग मराठी लोग बोलते हैं ना, तिल गुड़ खा और गुड़ गुड़ बोल। हाँ, तो हम लोग तो ऐसे भी, गुजराती लोग तो ऐसे भी मीठे ही रहते हैं। हम लोग ज़्यादा सब मिठाई खाता है, दाल भी मीठी रहती है, हमारी मिठाई भी बहुत रहती है। तो आज एक अच्छे दिन पे एक अच्छी शुरुआत करते हैं। कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आज कंपनी की तरफ से सबके लिए मैं 4 टाइप का चिक्की लेके आया हूँ। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जो भावना होती है ना बहुत बड़ी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक परिवार है। भारत के हर एक त्यौहार हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को अच्छे से मनाने हैं, और उसकी शुरुआत हम जहाँ काम करते हैं वहाँ से होनी चाहिए। और मेरे लिए ये घर है, ये परिवार है। तो मैं जैसे मेरे घर में, परिवार में त्यौहार मनाता हूँ, मैं चाहूँगा कि अपना हर एक बंदा, यहाँ का हर एक जो भी काम करने वाला है, वो भी हर एक त्यौहार अच्छे से मनाए। लेकिन इसके साथ में मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करता हूँ। देखो, हर बार सैलरी में प्रॉब्लम आती है कि इसका इतना कटा, इसका इतना कटा, इसका आधा दिन का पगार काट लिया। ये महीने से मैंने वो बंद कर दिया। ये महीने से 10 मिनट 15 मिनट लेट आने वाले का आधा घंटा पगार कटता था, आधे दिन का पगार कटता था, वो मैंने मैनेजमेंट से बात करके कट करवा दिया कि अभी जितना घंटा लेट आएगा उतना ही पगार कटेगा, आधे दिन का पगार नहीं कटेगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको एक्स्ट्रा पैसा वापस दिलवाया है। आपके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है, कंपनी के लिए वो छोटी अमाउंट है, लेकिन आपके लिए जब 2000 2500, इवन हर्षल और मुकेश को बुलाया नहीं। हर्षल और मुकेश को बुलाओ, कोई जल्दी फटाफट भागो जल्दी। वो लोग भूल कैसे जाते हैं हम लोग। तो हर्षल का भी कम से कम 3400 रुपया बचा, एक्स्ट्रा आया, जो पगार में से कट हो चुका था। मैं उतना ही चाहता हूं कि आपके लिए मैं कंपनी के मैनेजमेंट से बहुत कुछ करवा रहा हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन आप लोगों में भी डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। कभी मुश्किल हो गई, लेट हो गया, कोई बीमार हो गया, तो 10 मिनट 15 मिनट लेट आ गए तो चलेगा, लेकिन आप पूरा महीना लेट आओगे तो आपको नहीं लग रहा है कि गलत है। तो ये डिसिप्लिन आप में भी आनी चाहिए। जब एक कंपनी मेरी बात सुन के आपका जो काटा हुआ पगार है वो वापस रिटर्न कर रहा है, तो आपको भी कंपनी को प्रूव करके देना है कि हम भी कंपनी को हमारा मान रहे हैं, हमारे लिए भी कंपनी हमारी खुद की है। तो ऐसे भी आपको भी डिसिप्लिन में रह के आपको ये प्रूव करना रहेगा, बराबर है। अगले महीने से किसी का आधे दिन का पगार नहीं कटेगा। हाँ, फिर जो पूरा महीना लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक इंसेंटिव डिक्लेयर करूंगा, जो रेगुलर एक भी दिन लेट आए बिना कंपनी में आएगा, जिसकी डांडी कम रहेगी, अटेंडेंस पूरी रहेगी, उसके लिए मैं कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ हर महीने कैश में इंसेंटिव चालू कर रहा हूँ। तो आपका जनवरी महीने का अटेंडेंस शीट मैं खुद देखूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे किसको क्या एक्स्ट्रा देना है। आपकी पगार जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर क्या देना है वो मैं आपकी अटेंडेंस शीट देख के देखूंगा। मुझे देखना है कि जब कंपनी आपको अपना मान रही है तो आप लोग कंपनी को अपना मान रहे हैं कि नहीं, और कौन अपना मान रहा है, कौन अपना मान के चल रहा है। हर्षल, तुझे कितना रुपया रिटर्न मिला एक्स्ट्रा? 3400 एंड समथिंग, बरोबर? पक्का? जो हाफ डे के हिसाब से कटा था। आज सोचो 3500 रुपया एक्स्ट्रा मिलना जो लीव के हिसाब से जा रहा है, तो आज हर्षल को कितनी खुशी हुई देगी। मैं नहीं चाहता हूं किसी का 1 रुपया भी कंपनी के पास रहे। तो आप लोगों को भी वही ईमानदारी से यहाँ काम करना है, किसी को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा यहाँ का बाथरूम में कोई चावल डालता है, कोई सब्जी बची हुई डालता है। क्यों? अपने घर में ऐसे गंदगी कर रहे हो क्या? क्यों मुझे बोलना पड़ता है कि कॉरिडोर साफ चाहिए, आपके आजू बाजू का एरिया साफ चाहिए? क्यों खुद अपने घर के जैसा यहाँ साफ सफाई नहीं रखते हो? अपने जहाँ काम कर रहे हो वहां तो एरिया साफ रखो। ये बहुत गलत बात है। आज के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं मैनेजमेंट से बहुत कुछ करवा सकता हूँ, तो मैं भी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, आप लोग को करना है। तो आज के बाद में बाथरूम में कोई भी खाने की चीज नहीं डालेगा, बचा हुआ रहेगा। बाहर कागज रखो, उसके ऊपर रखो, कुत्ता बिल्ली कौवा खा जाएगा।
लेकिन मेहरबानी करके बाथरूम को और गंदा मत करो। जो खाने की चीज़ है उसके ऊपर अपन पैर रख के चलते हैं, बहुत गंदी बात है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। दूसरा एक अनाउंसमेंट मेरे एनजीओ की तरफ से, ये कंपनी की तरफ से नहीं है। यूरिया का एक आदमी कौन सा था भाई, नाम मुझे याद नहीं है, वो नहीं आया क्या? गणेश आया क्या? नहीं आया। मैंने उसको बोला था, मैं लंच के बाद में देखता हूँ ना, मेरे बाजू में से जो पसार होता है ना, तो कम से कम 8-10 बंदे ऐसे हैं कि जिसे मुंह से मुझे दारू की स्मेल आती है। मुझे वो पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आप आपकी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो दारू पी के। जितनी भी लेडीज है सबको मैं बोल रहा हूँ, आपके हस्बैंड शायद यहाँ काम नहीं करते रहेंगे, लेकिन आपके हस्बैंड को दारू पीने की आदत आपने छुड़वा दी। और यहाँ जो जेंट्स काम कर रहे हैं उन्होंने 3 महीने के अंदर अपनी धीरे धीरे करके दारू की आदत छोड़ी। उसके बच्चे लोग का पढ़ाई का खर्चा मेरा एनजीओ उठाएगा। मुझे वो प्रूफ चाहिए कि आपके हस्बैंड ने, या तो यहाँ जो खड़ा है उसमें सब लोगों ने, हाँ आप भी आपकी सिगरेट की फूकने की आदत बंद करो तो आपके बच्चे की भी फी भरूंगा। आप हर 15 मिनट में फूकने के लिए बाहर जाते हो, बराबर है? तो जिसकी भी दारू की आदत यहाँ है, क्योंकि मुझे लंच के बाद में 2-3 बंदे बाजू में से पास होता है तो समझ में आता है कि हाँ पी के आए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ मैं एक्शन लूँ, मैं किसी को पनिशमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बंदे हैं जो दारू पीने की आदत है, वो 3 महीने के अंदर, जून महीने के अंदर वो दारू की आदत छोड़ेगा, तो उसके जितने भी बच्चे रहेगी, 3 से ज्यादा रहेगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह की देन, मुझे नहीं पसंद है, बरोबर है? तो मैक्सिमम 3 बच्चे तक का पढ़ाई का खर्चा, स्कूल का फी मेरा एनजीओ की तरफ से मिलेगा, कंपनी की तरफ से नहीं। मेरा एनजीओ है, उसमें से उसकी फी मैं भरूंगा। लेकिन मुझे चाहिए कि हाँ दारू पीना बंद हो गया है, आदत छूटी हुई है, आपके भले के लिए है। वो दारू का पैसा अच्छे काम के लिए वापर सकते हो, अच्छा खाने के लिए वापर सकते हो, और कितना सारा नुकसान होता है दारू से वो आप समझा सकते हो। तो इवन आपके हस्बैंड यहाँ काम नहीं कर रहे, फिर भी आपने उसकी दारू की आदत छुड़वाई, तो आपको आपके बच्चे की स्कूल की फी मैं दूंगा। और झूठ बोल के लोगे तो मैं कभी भी घर पे टपक जाऊंगा। हाँ वो बात तो पक्का है, झूठ बोल के लोगे तो मैं कभी भी यहाँ टपक जाऊंगा घर पे कि सच्ची में दारू पीता है कि दारू पीना बंद हो गया। आपके भले के लिए एक बात समझ लो, परिवार है तो परिवार में कोई कुछ चीज गलत हो रही है तो सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज है जिसके ऊपर आप ध्यान दो। तो एक तो अटेंडेंस की मैंने बात की, वो याद रखना है कि अपने टाइम पे आ जाओ, 5 मिनट 7 मिनट तक ठीक है। हर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं। आपको लग रहा है कि ट्रैफिक मिल रहा है, आप में से बहुत लोगों को मालूम है, मैं 8:20 को 8:25 को आके खड़ा रह जाता हूँ यहाँ। मैं 9:30 10 बजे 11 बजे आऊँ, मुझे पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैं 8:15 बजे 8:30 तक यहाँ के खड़ा रह जाता हूँ। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आपकी जवाबदारी है कि टाइम पे आना है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहोगे। खास करके एचओडीज, किधर गए एचओडी मनीष जी? हाँ, खास करके एचओडीज, when the HODs are coming late, then nobody will follow you, understand? Nobody will follow. ना यहाँ से इतना चल के आना पड़ा तो वही हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन करो, ट्रैफिक का 15 मिनट एक्स्ट्रा गिन के 15 मिनट पहले निकलो। मुझे किसी का वो टाइम नहीं चाहिए, मुझे कोई भी स्टाफ 6:30 बजे के बाद काम नहीं करेगा, चलेगा। मुझे किसी को एक्सेस काम नहीं करवाना है। अब निकलो 6:30 बजे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई 6:30 बजे के बाद काम ना करे। अच्छे से जाओ, फैमिली के साथ में अपना स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, लेकिन वो जितना घंटा आप यहाँ हो अच्छे से अपना 100% दे के कंपनी के लिए काम करो। जब भी कंपनी बहुत कुछ चेंज कर रही है, कंपनी बिना सोचे बहुत कुछ आपके लिए कर रही है, तो ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। करोगे? और मैं चाहूंगा कि आपके हर एक के बच्चे को मेरे एनजीओ में से स्कूल की फी मिले, लेकिन हर एक का हस्बैंड दारू भी नहीं पीना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अच्छा खाओ पियो, अच्छे से रहो, एक परिवार के जैसा रहो। फ्यूचर में होली आएगी तभी भी एक बड़ी सरप्राइज मैं दूंगा, मैं रहूँगा यहाँ तो। तो त्यौहार अच्छे से मनाओ। होली के लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है, मैंने हर एक त्यौहार के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट मुझे ज़रूरी है। जैसे मैं ये हर एक डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट मान रहा हूँ, आप लोगों को भी पूरी कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट मानना चाहिए। यहाँ तो मैंने देखा है ये लाइन का आदमी वहां जाके काम करने को तैयार नहीं है, और जो 2 बंदा काम कर रहा है वही घसीटता रहता है। क्यों भाई? ये गलत मेंटालिटी है। पूरा कंपनी एक ही है,
अरे एक डिपार्टमेंट है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट को मदद नहीं करेगा। क्या यहाँ किधर भी कुछ भी आग लगा तो दूसरा डिपार्टमेंट वाला मदद करने को नहीं आएगा? पूरा कंपनी एक है, ये सोच के साथ में चलोगे तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कंपनी जितनी आगे बढ़ेगी उतने भी आगे मैं आप सबको बढ़ाऊंगा। ये महीने में 4 लोगों की सैलरी बिना बोले बिना मांगे बढ़ाई मैंने, बराबर है? दीपेश, फिर हर्षल, फिर अरविंद और एक अजय स्टोर वाला। किसी ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन मैंने वो लोग का काम देख के, वो लोग की सोच देख के मैंने वो लोग की सैलरी बिना मांगे बढ़ा के दी है। लेकिन जो मांग के मेरे पीछे पड़ेगा, मुझे इरिटेट करेगा, मेरे सिर पे खड़ा रहेगा, उसकी तो नहीं बढ़ाऊंगा मैं। इसलिए मेहरबानी करके मेरे को उसके लिए पीछे मत पड़ना। आप ऐसा काम करके दिखाओ कि आप मेरी नजर में आ जाओ और मैं देख लूं कि हाँ ये बंदा ये अच्छा काम कर रहा है, मुझे उसको आगे लेके जाना है। तो आपका काम बोलना चाहिए, बराबर है? आप पीछे से सिर पे खड़े रह के करोगे तो जिंदगी में नहीं होने वाला, क्योंकि मैं किसी के प्रेशर में आने वाला आदमी नहीं हूं। वो तो आपने अब तक देख लिया रहेगा, बराबर है? मुझे जो हकीकत है वो मुंह पे बोलता हूं और डंके की चोट पे काम करता हूं। तो आप लोगों को भी अपना एबिलिटी प्रूव करना है, फिर आपका हक बनता है तो बिना मांगे आपको मिलेगा, ठीक है? तो वही हिसाब से पहले अपने आप को बनाओ आप। तो एक सफाई का याद रखो, मुझे एक भी बाथरूम में आज के बाद में खाने की चीज़ नहीं चाहिए, बहुत बुरी बात है। पढ़े लिखे हैं हम लोग, ये गंदगी नहीं चाहिए। आपका पूरा सबका एरिया जो चीज़ काम की नहीं है हटाओ, स्टोर में भेजो वापस, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए एरिया। ये छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग घर पे कर रहे हैं तो इसको भी घर मानो और यहाँ वो हिसाब से रहो, उतना ही आपसे है। और अच्छे से उत्तरायण मनाना, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ डांडी मारो कंपनी चालू है, आना है आओ, उत्तरायण मनाओ, लेकिन उसका पगार कटेगा, वो तो व्यवहार की बात है, बराबर है? सबके लिए यहाँ मैंने चिक्की लाया हूँ, तो सब लोग लाइन से बारी बारी, जो लंबा डिपार्टमेंट वाला यूरिया से चलोगे, यूरिया वाले पहले आएंगे। आप में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। यूरिया वाले पहले आएंगे, फिर मोल्डिंग वाले आएंगे, फिर सामने मोल्डिंग वाले आएंगे, लाइन से सब आएंगे और वो जो भी मिठाई है, जो भी चिक्की है, सब लेके जाएंगे और अच्छे से कल का त्यौहार मनाएंगे, ठीक है? ओके, जय श्री कृष्ण।